न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो आइए देखते छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। एक नजर आज की हेडलाइंस क्या। 2025 समाधान शिविर में लाभान्वित लोगों को प्रमाण पत्र दिया गया। पहलगाम हमले का बदला लेने पर भारतीय सेना का जय जयकार। दुर्ग जिले में हुई मॉक मुख्य संदेही की पहली पत्नी से था मृतक का प्रेम संबंध। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दुर्ग से आई रिपोर्टर रोहिता सिंह पुवाल की खास खबर। समाधान शिविर में लाभान्वित लोगों को प्रमाण पत्र दिया गया। जिला जनपद पंचायत दुर्ग के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिरसा खुर्द के आत्मानंद शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन तिहार 2025 में प्राप्त आवेदन पर समाधान कर आज विभिन्न योजनाओं के तहत समाधान शिविर आयोजित कर हितग्राहियों को लाभ दिया गया। दिव्यांग पात्र हितग्राहियों को ट्राईसाइकिल और श्रम कार्ड एवं महिलाओं को पोषण आहार का वितरण किया गया। पीएम आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को प्रमाण पत्र दिया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अहिफारा विधायक राज महंत डोमनलाल कुर्सेवाड़ा मुख्य रूप से शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे ने बाल विवाह रोकने लोगों को शपथ दिलाई। इसके साथ ही कार्यक्रम में जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने हेतु संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुशासन तिहार समाधान शिविर के तहत की गई, जिसमें बूंद बूंद बचाओ पानी थीम के साथ लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। आपको बता दें कि ग्राम सिरसा खुर्द में सुशासन तिहार के अंतर्गत आज समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 8000 के लगभग शिकायतें और मांग आई थी। में समाधान शिविर चालू करेंगे भैया, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे श्री विष्णुदेव साय जी हा किसी भी जिला के कोई भी ग्राम पंचायत में अचानक से आ सकते और आवत भी है, जनता के बीच बैठा थे, ओकर मन के समस्या ल सुना थे और ओकर निवारण तत्काल तुरंत वही मंच में हुआ है। जो ये भाजपा सरकार द्वारा जो आयोजन हुआ था, शिकायतें दी गई थी, कितने प्रतिशत समाधान हुआ? 100% समाधान हुई भैया। शासन प्रशासन के तालमेल बैठा के दुरुस्त व्यवस्था करी जाही। कम समय में अभी तक के जो ग्राफ निकल के आया लगभग 90% दिख रहा है, उसे किस तरह और आगे बढ़ा सकते हैं और कितना बेहतर उसको आयोजन को निभा सकते हैं? बेहतर से बेहतर प्रयास चलत है भैया आयोजन ला सफल बनाए के। एम हमार छत्तीसगढ़ के जो भी जनप्रतिनिधि है सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। समस्त अधिकारीगण जितना विभागीय अधिकारीगण आए हैं ओकर भी समीक्षा हुआ थे कि सभी विभाग के अधिकारी आए हैं कि नहीं आए। इस समाधान शिविर के इस 15 ग्राम पंचायत में जो सिरसा खुर्द के परिक्षेत्र में आते हैं, उन 15 ग्राम पंचायतों में कुल आवेदन 8190 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से शिकायत की जो आवेदन थे वो 156 थे और उसमें से 16 आवेदन अभी लंबित हैं, उसमें जांच की कार्रवाई चल रही है। और इसी प्रकार से जो मांग के आवेदन थे वो 8112 थे, जिसमें से 88 आवेदन अभी शेष हैं, 7190 पूर्ण कर लिए गए हैं। इन आवेदनों में सबसे महत्वपूर्ण जो आवेदन हमें प्राप्त हुए थे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के प्राप्त हुए थे, जिसमें 436 आवेदन प्राप्त हुए थे और 436 आवेदन में हमने पात्र पाए गए 326 आवेदनों को आज यहाँ प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई और सांकेतिक रूप से हमने 10 हितग्राहियों को यहाँ से प्रशासकीय स्वीकृति पत्र माननीय विधायक डोमनलाल जी कुर्सेवाड़ा के कर कमलों से वितरित किया है। इसी प्रकार से हमारे पास 5280 ऐसे हितग्राही जिन्हें प्रथम चरण में प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला था और वो प्रधानमंत्री आवास योजना जो 2.0 केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो लागू किया सर्वे, तो उन सर्वे में हमें 5280 आवेदन प्राप्त हुए थे। हमने 5490 आवेदनों का सर्वे कराया है। जो आवेदन भी नहीं दिए थे उन आवेदकों का भी हमने सर्वे कराया और पात्र पाए गए हैं उन्हें हमने आईडी प्रोवाइड करा दिया गया है कि आपका इस आईडी में सर्वे हो चुका है और जैसे ही स्वीकृत होगा आपको प्रदान किया जाएगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन में कितने ग्राफ बढ़ते नजर आ रहे हैं? ऑनलाइन में आवेदनों की संख्या बहुत न्यूनाधिक है और 2% है, मतलब 160-170 आवेदन, जैसे 8000 आवेदन सभी शिविर का एवरेज है, तो उन औसत आवेदनों में 2% लोग ऑनलाइन आवेदन दे रहे हैं। ठीक। नमस्कार, मेरा नाम कुलेश्वरी देवांगन, जनपद अध्यक्ष दुर्ग।
अभी सुशासन त्यौहार और समाधान शिविर के आयोजन करे जाते हमार शासन द्वारा। एमा जनता जनार्दन के जो भी समस्या है ओला आवेदन के माध्यम से रखा थे जनता मन हा, और ओका समाधान भी हमार सरकार द्वारा 100% करे जाते। सब अधिकारी कर्मचारी मन लगे हुए हैं कि जनता के समस्या के समाधान करे बर। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय के सुशासन पर एक त्यौहार का आयोजन हुआ है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। आज का कार्यक्रम है वो तृतीय चरण का है। पहले चरण में आवेदन लेना, दूसरे चरण में आवेदन का निरीक्षण करना और आज समाधान करके उसके बाद विषय को रखना था। और इसीलिए आज हमारे सिरसा खुर्द में एक आयोजन हुआ है विकास खंड दुर्ग के माध्यम से। निश्चित तौर पे यहाँ पर हमारे असिस्टेंट कलेक्टर महोदय जी आए हुए हैं और हमारे एसडीएम भी हैं, अधिकारी कर्मचारी सभी उपस्थित हैं और जनता जनार्दन भी हैं। हमारे साथ में आज जिला पंचायत के अध्यक्ष सरस्वती बंजारे जी हैं, जिला पंचायत के सदस्य जितेंद्र यादव जी हैं, जनपद सदस्य लोग सब उपस्थित हैं और हमारे घनश्याम साहू जी मंडल अध्यक्ष, सभी साथियों की उपस्थिति में यह आयोजन हुआ है त्यौहार का। और एक प्रकार से हमारे आवेदन का निराकरण करते हुए हमारे संदेश को घर घर पहुंचाने का जो निर्देश है उसको पहुंचा भी रहे हैं, समाधान भी कर रहे हैं। और हमारा प्रदेश का मुखिया का जो कार्य है बहुत ही अच्छा कार्य है। आदरणीय मोदी जी के जो गारंटी है उसको पूरा किया जा रहा है। धन्यवाद। इस प्रकार के आयोजन को कितना महत्व देते हैं? बहुत ही महत्व हम देते हैं, क्योंकि ये समस्याओं का समाधान घर चल कर के अधिकारी लोगों के बीच अगर हो रहा है, निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। किस तरह लगता है कि जो लोगों ने समस्या दी थी, कितने प्रतिशत लोगों का समाधान हुआ? मेरे दिमाग से तो मेरे कारण से ये कह सकता हूँ कि समस्याओं का समाधान बहुत ही कम समय पर अधिक समस्याओं का समाधान हो रहा है। और इसका एक उदाहरण है कि यहाँ जनता की उपस्थिति बहुत कम है, इसलिए पूरे क्षेत्र में अच्छा संदेश है, काम हो रहा है और निर्भीक होकर के सब लोग काम कर रहे हैं। किसी प्रकार के ज़्यादा शिकायत नहीं मिला है और देश का हमारे प्रधानमंत्री के अनुसार हमारे मुखिया विष्णुदेव साय अच्छा काम कर रहे हैं। परीक्षण सुन रहा था मैं और मानवीय दृष्टिकोण का एक हिस्सा होता है। प्रेरित करूंगा, यह हमारा ग्रह हमारा है, यह हमारा ग्रह हमारा। प्रिय आदरणीय विधायक अहिवारा श्री डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी कि इसका उपयोग करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ, मैं अपने परिवारजनों का मित्रों और पड़ोसियों को भी का विवाह नहीं कराऊंगी और ना ही मैं करने दूंगी। कम उम्र की शादी एक सामाजिक बुराई एवं कानूनन अपराध है। अतः मैं प्रण करती हूँ कि इसका रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। रमेश यादव, जितेंद्र यादव भाई, रमेश यादव भेज दो। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के दिशा निर्देश पर सुशासन त्यौहार का आयोजन करते हुए जनता की समस्याओं को सुनने के लिए
घर तक पहुंचने के लिए अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देशित किया है। उसी तारतम्य में यह कार्यक्रम आज सिरसा खुर्द के हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में आयोजित है। अगली खबर, पहलगाम हमले का बदला लेने पर भारतीय सेना का जय जयकार। भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 15 दिनों बाद सुनियोजित तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में पनाह लिए आतंकियों के ठिकानों पर आधी रात ताबड़तोड़ या स्ट्राइक कर उन सभी बंकरों ध्वस्त कर मिट्टी में मिला दिए और लगभग 90 से ज्यादा विभिन्न कैंपों रह रहे आतंकियों को मार गिराए, जिससे भारत के लोग पहलगाम में धर्म पूछ कर आतंकियों द्वारा लगभग 26 लोगों को क्रूरता से हत्या कर हिंदू बहनों का मांग कर सिंदूर मिटा दिए थे। लोगों में काफी आक्रोश था। बदला लेने के लिए आज भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान में रह रहे आतंकियों के ऊपर हमला कर जमींदोज किए, उसे को बदला लेने मानते हुए पूरे देश भर में खुशी का लहर देखा गया। बता दें, छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में भी लोगों ने जगह जगह फटाके फोड़े, हाथ में देश के तिरंगा लिए वंदे मातरम, हिंद सेना के जय कारा लगाते हुए चौक चौराहों में खुशी मनाए। इसी कड़ी में अग्रसेन चौक दुर्ग में विभिन्न हिंदू संगठनों और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुए आतंकवादी संगठनों के बंकरों एवं आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान पर हमले की खुशी मनाते दिखे और जनता ने देश के प्रधानमंत्री व जवान सेना को सलाम करते हुए धन्यवाद देते दिखे। तो आइए सुनते हैं इस खुशी की पल को लोगों ने कैसे व्यक्त किया। पहलगाम हमला हुआ था जहां पर महिलाओं को, निर्दोष महिलाओं की जनता को मारा गया था और उनके धर्म को पूछकर मारा गया था। तब से ऐसा लग रहा था कि इसका जवाबी कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई बोलने से नहीं हो जाता कि दूसरे दिन ही कार्रवाई नहीं हो जाता, उसके लिए भी बहुत सारी प्रक्रिया चाहिए था और हमारी सरकार ने प्रक्रिया का पूरा पालन किया, पूरा इस विषय को गंभीरता से सोचा और आज रात को 12:57 में 9 ठिकानों पर, आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर हमला करके जो पहलवान की हमारी माताएं बहनी जो विधवा हो गई थी, जिनको इन्होंने धर्म पूछकर मारा था, आज उसका जो बदला लिया गया भारत सरकार की ओर से, इस बदले को जो हम लोगों ने महसूस किया और अंदर से जो खुशी हुई है, उस खुशी को बयां करते हैं और भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस बार ऐसा कड़ा जवाब दे पाकिस्तान को कि ज़िंदगी में कभी भूल कर भी भारत की ओर आंख उठाकर ना देख सके, ना इस तरह की हिमाकत कर सके। और जो भी पाकिस्तान में बैठे घुसे जितने भी आतंकवादी हैं, घुस कर मारा जाए, जिसे इस बार घुस कर मारा गया, 100 किलोमीटर अंदर तक घुस कर मारा गया है और पाकिस्तान को पता भी नहीं चला कि कब मार कर गए। तो पाकिस्तान को ये संकेत देना चाहते हैं कि भारत के साथ पूरी जनता है, तन मन धन से। जैसा भी स्थिति बने भारत में, अगर युद्ध की स्थिति हो जाती है तो हम सारे हिंदुस्तानी, सारी जनता भारत सरकार के साथ है और आतंकवादियों का सबक सिखाए और घुस कर एक आतंकवादी को मारे। मैं पंडित चौहान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल अध्यक्ष। आज हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी दुर्ग की तरफ से आज हम लोग यहां पर सेलिब्रेशन किए। जो आतंकवादियों पे हमला हुआ है उनको इससे और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उन लोगों को मिट्टी में मिलाना चाहिए। उन लोगों का जो संरक्षण कर रहा है, उस देश, उस व्यक्ति, उस समाज, सारे का मैं बहिष्कार करता हूं और हम सब इस चीज़ के लिए आज पहल करते हैं कि यदि कोई हमारे देश की तरफ बुरी निगाह रखेगा, चाहे वो कोई भी देश हो, कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बता दिया है कि मैं कल का इंतज़ार नहीं करता हूँ और मैं बताकर वार नहीं करता हूँ। तो आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है, मैं उनका सैल्यूट करके अपने पूरे जितना भी हमारे ग्रुप है उनकी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दिनेश मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी दुर्ग कार्यकर्ता। आज हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी दुर्ग की तरफ से आज हम लोग यहां पर सेलिब्रेशन किए। जो आतंकवादियों पे हमला हुआ है उनको इससे और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उन लोगों को मिट्टी में मिलाना चाहिए। उन लोगों का जो संरक्षण कर रहा है, उस देश, उस व्यक्ति, उस समाज, सारे का मैं बहिष्कार करता हूं और हम सब इस चीज़ के लिए आज पहल करते हैं कि यदि कोई हमारे देश की तरफ बुरी निगाह रखेगा, चाहे वो कोई भी देश हो, कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बता दिया है कि मैं कल का इंतज़ार नहीं करता हूँ और मैं बताकर वार नहीं करता हूँ। तो आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है, मैं उनका सैल्यूट करके अपने पूरे
जितना भी हमारे ग्रुप है उनकी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दिनेश मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी दुर्ग, कार्यकर्ता। पहलगाम में जो इस प्रकार की घटनाएं घटी वो बहुत निंदनीय और शर्मनाक घटनाएं हैं। महिलाओं के संग इतना अत्याचार, महिलाओं के सिंदूर के साथ इतना छेड़छाड़ किया गया, इस प्रकार की घटनाएं की गई। महिलाओं का, नारियों का सम्मान है हमारे हिंदुस्तान में। और मैं प्रधानमंत्री जी को और पूरे भारतवर्ष के सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी वर्ग के लोगों को और हमारे सेना के सभी जवान और सभी धर्म के भाइयों को मैं सलाम करती हूँ। इस प्रकार की जो निंदा हुई पहलगाम में, और भारतवर्ष जिस तरह का प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया और उनके संग हमला करके जवाब दिया, और हम भारत की महिलाओं की सिंदूर की रक्षा की है, उनको हम सभी नारियों की तरफ से सलाम मैं करती हूँ। और मैं इस तरह की घटनाएं जो हुई हैं उनको बहुत निंदनीय है और बहुत शर्मनाक समझती हूँ। हम अपनी पूरी हिंदुस्तान, छत्तीसगढ़ की महिलाओं की तरफ से प्रधानमंत्री जी को और सभी सेना के सभी जवानों को मैं नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं मीना सिंह, पूर्व पार्षद, दीपक नगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों में किया गया, उसके लिए भारतीय सेना को शत शत प्रणाम। भारत ने जिस तरह से पिछले दिनों पहलगाम में पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की, ये उसी का एक बदला है। और ये एकमात्र ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आगे आगे देखिए, और भी टेररिस्ट, जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, जितने उनके कैंप हैं और जितने आतंकवादी सक्रिय हैं पाकिस्तान के अंदर, जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको भी चुन चुन के मारा जाएगा, उनसे भी बदला लिया जाएगा। मनीष सिंह भंडारी, भारतीय जनता पार्टी। अगली खबर, दुर्ग जिले में हुई मॉक ड्रिल। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव युद्ध की स्थिति के बीच देश भर में किसी भी आपातकालीन स्थिति से बचने व सावधानी बरतने को लेकर देश के चिन्हित 244 जिला क्षेत्रों में मॉक ड्रिल कराया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ का दुर्ग भिलाई शहर भी शामिल किया गया। बता दें, दुर्ग भिलाई के कुछ प्रमुख जगहों में हवाई हमले से बचने, आपात चिकित्सा व्यवस्था और जैसे चीजों का अभ्यास कराया गया। पहले चरण में शाम 4 बजे मॉक ड्रिल हुई, फिर शाम 7:30 बजे ब्लैक आउट किया गया। लगभग 1.5 घंटे के अभ्यास के बाद मॉक ड्रिल का पहला चरण समाप्त हुआ। दूसरे चरण में पूरे शहर में घर, दुकानों की लाइट बंद की गई, गाड़ियां सड़क पर रुक गई। पूरे में इस्पात नगरी में अंधेरा सा छा गया। शहर में पसरी इस अंधेरे के बीच अधिकारी और अफसर हवाई हमले से बचने के निर्देश देते रहे। दुर्ग जिले में स्थिति भिलाई स्टील प्लांट को देखते हुए दुर्ग को अलर्ट पर रखा गया है। पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ दुर्ग ही एक ऐसा जिला है जिसे अलर्ट पर रखा गया है। कारगिल युद्ध के दौरान 1999 में आखिरी बार यह स्थिति भिलाई वासियों द्वारा देखी गई थी। आपातकालीन स्थितियों में आप किस तरीके से आमजन को सेवा पहुंचा पाएंगे? हम लोग शांत रह के, जैसे जो भी मरीज आएंगे उनको हम लोग रिसीव करेंगे और डॉक्टर के साथ मिल के जो भी हमारा काम रहेगा, हमको आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी में जो भी चीज़ उपलब्ध होगा, जैसे पेशेंट को रिसीव करना है, मेडिसिन है, दवाई है, और जितने जितने प्रकार की इन्वेस्टिगेशन है, एक्सरे, सोनोग्राफी से लेके हर प्रकार की सुविधा देंगे। और हम लोग मिल के, पूरे स्टाफ मिल के उनकी मदद करेंगे और हमेशा तैयार रहेंगे एक साथ काम करने के लिए। जी, मैं चित्ररेखा वासनिक, मैट्रन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दुर्ग। जिस तरीके से देश में भी निर्मित है, जिस प्रकार से उस कंडीशन में आम व्यक्तियों को किस प्रकार का सुझाव देंगे और इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? जैसा कि अभी आप समाचार पत्रों और सब जगह आपने पढ़ा होगा कि क्या क्या गाइडलाइन है, कैसे कैसे बचना है। इसके लिए वीडियो भी जारी किए गए हैं। आप अपनी पहली सुरक्षा खुद करनी है, सायरन बजने के बाद आपको छुपना है, सब कुछ बताया गया है। अब उनको फॉलो करेंगे तो अपने आप हो जाएगी चीज़ें तो। और अपने आप को संभालते हुए दूसरों की हेल्प करना है, खुद भी हेल्प करना चाहिए। मैं डॉक्टर अखिलेश यादव।
को ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है, यदि देश पे किसी प्रकार का वॉर का सिचुएशन आता है, तो इसमें हमें बताया जाता है कि आम जनता को किसी भी प्रकार से भगदड़ नहीं मचाने देना है, उन्हें संतुष्टि देना है कि आप ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमारे देश के जवान हैं जो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को संभालने में। एनसीसी का मेन जो कैडेट्स का जो रोल रहता है वो रहता है ट्रैफिक कंट्रोल में, यानी कि सेनाओं को ट्रैफिक ना हो यहाँ से वहाँ यातायात करने में, और जो घायल व्यक्ति रहते हैं उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ तक पहुँचाने में एनसीसी कैडेट्स की भूमिका रहती है। मेरा नाम मोहम्मद सरवर आलम है, मैं सेंट थॉमस कॉलेज से बिलोंग करता हूँ। करेंटली मैं एनसीसी 37 सीजी बटालियन में एक कैडेट हूँ। शहर और भिलाई उस पर ट्रैफिक रोकने की कार्रवाई की गई। वहाँ पर जो हमारे वॉलंटियर्स और जवान थे उनके द्वारा लोगों को ट्रेन किया गया कि किस प्रकार से ऐसी परिस्थितियों में रिस्पॉन्ड करना है, वाहन को छोड़ करके सड़क किनारे लेट जाना है। इसके अलावा एक इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम को चेक करने के लिए यहाँ पर भिलाई के सूर्या मॉल में एक इंसिडेंट का अलार्म साउंड किया गया था, जिसके बारे में पहले से किसी को भी मालूम नहीं था। तत्काल ही 4:05 पे यहाँ से एक मैसेज पास ऑन किया गया वायरलेस पे कि यहाँ पर ऐसी घटना हुई है, आग लगने की घटना हुई है, यहाँ पर कई सारे लोग इंजर्ड हैं। और उसके बाद फायर ब्रिगेड, अपने SDRF, NDRF, जिला पुलिस बल और स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंसेज, इनके द्वारा यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया गया। लगभग 15 मिनट के अंदर वे सभी यहाँ पर पहुँच गए और घायलों को यहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल्स भेजा गया है। दुर्ग जिले में कितनी जगह से प्रैक्टिस हुई? ये वाली प्रैक्टिस तो सिर्फ यहीं पर एक मॉल में हुई है। ब्लैकआउट भी किया जा रहा है, उसके बारे में 7:30 से 7:45 का टाइम ब्लैकआउट के लिए रखा गया है। ये केवल भिलाई सेक्टर एरिया में और भिलाई प्लांट एरिया में रखा गया है। इसके लिए भिलाई स्टील प्लांट के प्रशासन से बात हो गई है। उस समय पावर सप्लाई कट की जाएगी एंड उस पूरे एरिया को डार्क किया जाएगा। लोगों के घरों में भी जो इन्वर्टर वगैरह के कनेक्शंस हैं उनसे भी ये अपील है कि उस दौरान अपने घरों की लाइट्स को ऑफ रखें ताकि पूरा इलाके को ब्लैकआउट किया जा सके। आम जनता से अपील ये है कि घबराएं नहीं। जिस प्रकार से आज जो प्रैक्टिस कराई जा रही है, प्रैक्टिस से भी बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत सारी बातें उनको पता चलती हैं कि उनको किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना है। तो ये जो आज आप लोगों के माध्यम से भी एक जागरूकता लोगों में आएगी और उम्मीद करते हैं कि आगे कोई भी अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसमें घबराने की बात नहीं है। सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं और अपना बचाव करें। नीचे लेटा हुआ दिख रहा है, इस स्थिति में आप इस तरह से लेट के या कोने पे होकर अपनी जान बचा सकते हैं आपातकालीन की स्थिति में। ठीक ठीक ठीक। ये नेचुरल हो क्या है? तो लाइट दिख रहा थे। अगली खबर,
तो आइए देखते सरगुजा से आई रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। मुख्य संदेह है कि पहली पत्नी से था मृतक का प्रेम संबंध। सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात शादी समारोह में शामिल होने के बाद प्रेमिका से मिलने उनके घर पहुंचे प्रेमी की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक सोनू यादव पिता चंद्रिका यादव लटोरी थाना लखनपुर निवासी अपने 2 अन्य साथियों के साथ शादी समारोह में शामिल होना गया था। मुख्य संदेही मिथिलेश यादव निवासी ग्राम रकेली की पहली पत्नी से मिलने उसके घर रकेली आया था। इसी दौरान मुख्य संदेही मिथिलेश और उसके आधा दर्जन से अधिक सहयोगी सोनू और उसके 2 साथियों पर लाठी डंडा, टांगी, पैर व हाथ से हमला करने लगी। मौका देखकर सोनू के 2 साथी मौके से फरार हो गए। लोगों ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी। मौके पर परिजन आनंद फानन में उसे लेकर जीवन ज्योति हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने शव को बगैर पोस्टमार्टम के ले जाने की बात करने लगे। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मृतक के शव को CHC लखनपुर के मरचुरी में रखवाया गया। कुछ करे रात 2 बजे तक है 3 बजे अगली खबर। तो आइए देखते हैं स्टेट हेड्स हनु नायक की खास खबर। नगर निगम दुर्ग अंतर्गत नाली की नदियां बह रही। दुर्ग जिला अंतर्गत नगर निगम दुर्ग नाली जाम की स्थिति से जनता परेशान है। वहीं दूसरी ओर नाली में बहुत गंदगी से भरा पड़ा है। नगर निगम प्रशासन मौन धारण कर बैठे हैं। देखना होगा प्रशासन कब तक गंदी नालियों पर सुध लेगी। MNS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी इस वक्त पहुंचा हुआ हूं जहां पर आप इस दुर्दशा को देखकर आप भी कहेंगे कि हैरान रहेंगे कि ये क्या है। ये वो है, ये सड़क में जो पानी है, ये पानी नगर निगम दुर्ग द्वारा किसी गर्मी से राहत के लिए नहीं लाया गया है। ये गर्मी के लिए कोई राहत वाला कोई योजना के तहत नहीं है। ये जो पानी है, मैं इसमें चल रहा हूं और चल भी रहा हूं क्योंकि जनता को मैं बताना चाह रहा हूं कि क्या होता है बीमारी, और बीमारी से कैसे जनता जो है यहाँ से रोजाना जो इसकी बदबू है उसे रोजाना जो है सहन करते हुए यहाँ से गुजरते हैं। ये आप देख सकते हो कि लबालब जो पानी भरा हुआ है, ये गंदी नाली का पानी है और बगल में ही जो स्वास्थ्य के बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। और बगल में मरचुरी है, मरचुरी भी आप दिखा दीजिए। ये बगल में मरचुरी है और मरचुरी के जस्ट बगल में ही इस तरह की जो अव्यवस्था है वो फैली हुई है। और एक बाबा जो है बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, अपना रोजगार चला रहे हैं। ये जो छोटे से दुकान खोलकर जो बाबा है वो अपना कपड़ा का व्यवसाय कर रहे हैं। इतने गंदगी में नाली जाम है और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या हुआ तो क्या कर सकते हैं हम लोग? कुछ नहीं कर सकते। यहाँ महापौर बने हैं, बड़े बड़े पार्षद बनते हैं, यहाँ पर नहीं है ना, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है बोले। तभी अधिकारी जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो पानी तो यहाँ से, पानी को थोड़ा सा मैं चाहता हूँ पुरुषोत्तम थोड़ा सा उधर दिखाइए। वो जो पानी है वो जा रहा है, नाली जो है वो बंद पड़ा हुआ है और नाली के ऊपर अगर कहीं भी कब्जा होता है तो प्रशासन और शासन उसको तोड़ने के लिए तत्काल पहुंच जाती है। पर यहाँ पर जो जाम पड़ी हुई है, इस जाम से जो व्यवस्थित करने के लिए कौन आएगा? कुछ लोग और है। क्या देख पा रहे भाई साहब आप? जी मैं तो चलने फिरने वाला आदमी हूँ, मैं तो अभी देख रहा हूँ, लेकिन ये बहुत दिन से देख रहा हूँ कि ये ऐसी जमा हुआ है, बदबू करता है, पानी नहीं बहता है। इसका कुछ इलाज करना चाहिए। इलाज क्या करना चाहिए? नगर निगम के लोग जो है यहाँ पोल वोल, अब दुकानदारी तो तोड़ने में माहिर हो गए, नगर निगम तो उस हिसाब से ये तो जरूरी है, बहुत जरूरी है। देख सकते हो, एक बार मैं बताना चाहूंगा कि ये इसमें कितने सारे जो कीटाणु है, ये तो वायरस है ना, ये गंदगी है, ये बीमारी फैलेगी आसपास के लोगों को। कीटाणु वाले जितने जो कीड़े रहते हैं वो यहाँ पर पनप रहे हैं और साथ ही ये कई दिनों से जो है ये इसी तरह जो है जाम की स्थिति बनी हुई है। जैसे कि बता रहे जो राहगीर है इधर से गुजर रहे हैं। प्रशासन को इसको ध्यान देना चाहिए, इसमें
ध्यान देगा तो कम से कम बनेगा, जगह तो आसपास के लोगों को बीमारी से बचेगा। ये तो बीमारी का जड़ है, इतना ये बहुत दिन से देखते आ रहा हूँ इसको। मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहता हूँ, एक भूमि पूजन का बड़ा सा पट्टी भी लगा हुआ है। भूमि पूजन का जो पट्टी है, भूमि पूजन के पट्टी में आपको मैं दिखा सक रहा हूँ कि इसमें लिखा है छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड दुर्ग, और कई करोड़ों की जो सौगात है यहाँ पर दिख रही है। सौगातों, करोड़ों की सौगातों के जो पट्टी है उसके नीचे में ये समुद्र जैसा एक, बोला जाए तो समुद्र जैसा ही बना हुआ है नालियों के पानी से। और नालियों के पानी से जो है शासन प्रशासन को ये बताना चाह रहा है कि जनता को जो है एक ठंड से बचने के लिए गंदा वाला जो पानी है वो सड़क पर जो है दे हो रहा है। देखना होगा कब तक नगर निगम जो प्रशासन है कब तक जागती है और कब तक जनता के लिए इस तरह जो नाली में जो जाम हो रहा है उस पर कब तक सुध लेती है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं